हेलो बच्चों, आज मैं आपको अनिवार्य संस्कृत में पाठ तृतीय मूर्ख मित्रम पढ़ाऊँगी। ये आपकी मंजरी पुस्तक है। इसी मंजरी में ही आपको पेज नंबर 125 पर यह पाठ दिया हुआ है। पेज नंबर 125 मूर्ख मित्रम लंग लकार में है। चलिए पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नगरे एकः नृपः आसीत्। एकस्मिन् नगर मतलब किसी नगर में, नृपः मतलब राजा, आसीत् मतलब था। तस्य भवने बहवः, बहवः मीन्स बहुत, पशवः मीन्स पशु, आसन मतलब थे, बहुवचन। ते नृपस्य सेवाम अकुर्वन, ते मतलब वो, नृपस्य मतलब राजा की। तेषु पशुषु एकः वानरः अपि तस्य प्रियः अभवत्। तेषु मतलब उन पशुओं में एक वानर, अपि मतलब भी। फिर पूरा पाठ पढ़ा दें, फिर आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। एकदा नृपः सुप्तः आसीत् तदा सः वानरः व्यजनेन तम् अविजयत्। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाः उपरि उपाविशत्। वानरः वारं वारं तां मक्षिकां व्यजनेन न्यवारयत्, तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। तेन स वानरः क्रुद्धः अभवत्। तां मक्षिकां हन्तुं सः खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तो उड्ड्य दूरम् अगच्छत्, किन्तु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतः मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। ये पाठ है। अब आपको इस पाठ का अर्थ बताती हूँ। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। किसी नगर में एक नृपः मीन्स राजा था। तस्य भवने, भवने मीन्स महल में, बहवः पशवः आसन, उसके महल में कई जानवर और पशु थे, कई पशु थे। ते नृपस्य सेवाम अकुर्वन, वे राजा की सेवा करते। तेषु मतलब उन, पशुषु मतलब पशुओं में, एकः वानरः अपि तस्य प्रियः अभवत्। उन पशुओं में एक बंदर भी था जो राजा को प्रिय था। एकदा मतलब एक बार, नृपः सुप्तः, राजा सुप्तः मीन्स सोया, आसीत् मतलब था। एकदा नृपस्य सुप्तः आसीत्, एक बार की बात है, राजा सोया था। तदा सः वानरः व्यजनेन तम अभिजयत्। उस समय वह बंदर, व्यजनेन मतलब पंखा, झल रहा था, मतलब पंखे से राजा को हवा दे रहा था। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाः उपरि उपाविशत्। उसी समय एक मक्खी, मक्षिका मीन्स मक्खी, नृपस्य नासिका मतलब राजा की नाक पर, ऊपरी मतलब पर, मतलब नाक के ऊपर, उपाविशत मतलब बैठ गई। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाः उपरि उपाविशत्। उसी समय एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। वानरः वारं वारं तां मक्षिकां व्यजनेन न्यवारयत्, तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। बंदर वारंवार मतलब बार बार उसे पंखे से उड़ा देता। सा तथापि यद्यपि बंदर जो था वो बार बार पंखे से
मक्खी को उड़ा देता था। तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत। लेकिन वह मक्खी वहीं बार बार आकर, पुनः पुनः मतलब फिर से, बार बार वह पुनः वापस आकर वहीं बैठ जाती। तेन सह वानरः क्रुद्धः अभवत्। इससे बंदर को, क्रुद्ध मतलब गुस्सा, इससे बंदर को गुस्सा आया। ताम मक्षिकाम हंतुम स खड्गेन, खड्गेन मीन्स तलवार, प्रहारम अकरोत। उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया, मतलब तलवार चला दिया। ताम मक्षिकाम हंतुम स खड्गेन प्रहारम अकरोत। उसने यानी किसने? बंदर ने। ताम मतलब उसने, यानी बंदर ने। यहाँ ताम शब्द बंदर से कहा गया। मक्षिका मतलब मक्खी, हंतुम मतलब हम, मारने के लिए। खड्गेन मीन्स तलवार, प्रहारम मतलब प्रहार कर दिया, चला दिया। ताम मक्षिकाम हंतुम स खड्गेन प्रहारम अकरोत। उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया, यानी तलवार चला दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम अगच्छत। मक्खी तो उड़कर, उड्डीय मतलब उड़कर, दूर चली गई। किंतु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। प्रहार से, नृपस्य मतलब राजा की, नासिका मीन्स नाक, छिन्ना मतलब कट गई। फिर से, मक्षिका तो उड्डीय दूरम अगच्छत किंतु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, यानी मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, लेकिन राजा की नाक कट गई उस प्रहार से। किंतु प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः मूर्ख जनैः सह मित्रतानोचिता। इसलिए अतः मूर्ख सेवकों को अपने से दूर रखना चाहिए, यानी त्याग देना चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ये शब्दार्थ है। नृपः मतलब राजा, बहवा मतलब बहुत, एकदा मीन्स एक बार, व्यजनेन मीन्स पंखे से, अविजयत मतलब हवा कर रहा था, मक्खी मतलब मक्षिका मीन्स मक्खी, हंतु मीन्स मारने के लिए, खड्गेन मीन्स खड्ग से, न्यवार्यत मीन्स हटाया, उड्डीय मतलब उड़कर, नासिका मीन्स नाक। ये कर लीजिएगा। फिर आपका इसमें देखिए नीचे प्रश्न दिया है, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य भवने पशवः आसन्? किसके भवन में पशु थे? कस्य पशुराज्ञः प्रियः आसीत्? कौन सा पशु राजा को प्रिय था? ग नृपस्य नासिकाया उपरि का उपाविशत्? राजा की नाक के ऊपर कौन बैठ गया था? वानरः का हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत। वानर ने किस चीज से, मतलब किस पे प्रहार किया था? कस्य नासिका छिन्ना भवत? किसकी नाक कट गई थी? ये आप कर लीजिएगा। ये रिक्त स्थान है, इसका PDF में दे रही हूँ। ये है कस्य भवने पशुः आसीत् नृपस्य। कः पशुः राज्ञः प्रियः आसीत्? वानरः। कस्य नृपस्य नासिका उपरि का उपाविशत्? मक्षिका। वानरः का हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्? मक्षिका। कस्य नासिका छिन्ना अभवत्? नृपस्य। ये दूसरे प्रश्न का ये उत्तर है, कर लेना और याद भी कर लेना। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। ख एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। ग
मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। घ मूर्ख सेवक जने नृपम अभिजयत। ठीक है, और ये मिलान है, सॉरी अनुवाद है, संस्कृत में अनुवाद करना है। राजा पशु राजा की सेवा करते थे। अनुवाद इसका संस्कृत में होगा पशवः नृपस्य सेवाम अकुर्वन्। एक बार राजा सोए हुए थे। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। मक्खी उड़कर दूर चली गई। मक्षिका उड्डीय दूरम अगच्छत्। फिर लास्ट है, उसने सांप पर लाठी से प्रहार किया। उसने सांप पर लाठी से प्रहार किया, तो इसका होगा सर्पे लष्ठ्य प्रहारेण अकरोत्। अगर आपने को लिखना है उसने नाक पर तलवार से प्रहार किया, तो नाक पे नासिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, और कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं बता दूँगी। धन्यवाद।